नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। शहीद स्मारक पर लगातार धरना चल रहा है। मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों को 40वां दिन है धरना को और 34वां दिन है शमशेर भालू खान गांधी के अनशन को। अभी धरना स्थल पर मुख्यमंत्री के सलाहकार बनाए दानिश अबरार वर्तमान में यहाँ मौजूद है। बता रहे सबसे पहले तो आपको मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाए, इसके लिए सर ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सरकार इतना तानाशाह क्यों होती है कि काली दीपावली भी 10,000 लोगों ने मनाई, लेकिन क्या 10,000 लोग बेरोजगार नहीं दिखे काली दीपावली के दिन? सरकार को तानाशाह आप बुला रहे हो, हम नहीं बुला रहे। और सरकार के काम करने का तरीका होता है। और आप फिर राजस्थान सरकार की बात क्यों करते हो? मैं भारत सरकार की भी बात करूंगा, किसान आंदोलन की। राजस्थान सरकार की बात क्यों वो करते भी हो? किसान आंदोलन पर तानाशाह थे, बिल्कुल वो भी सवाल होंगे सर आप। भाई, क्योंकि उन्होंने तानाशाह का रुख अपनाया, देश से माफ़ी मांगनी पड़ी। आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबने देखा। और ज़्यादा राजस्थान सरकार का सवाल है तो यहाँ सरकार का तानाशाह का रवैया नहीं। अगर तानाशाह का रवैया होता तो आज शायद दानिश अबरार खुद आकर यहाँ पे चल के नहीं बैठा होता। 40 दिन लगे आने में धरना स्थल पर आपको। मेरे को जो जिम्मेदारी मिली है वो मिले हुए 48 घंटे भी नहीं हुए हैं। बिल्कुल सर, मैं तो मेरी बात कर सकता पर एक हूँ। विधायक के नाते भी सर आ सकते थे। बतौर रफीक खान आए यहाँ। बतौर विधायक मैं सवाई माधोपुर का विधायक हूँ और आप वहाँ के पैरा टीचर से पूछ लीजिए मैं कितना आता हूँ, कितना जाता हूँ, कितनी बात करता हूँ। तो मेरी छोटी सी दुकान सवाई माधोपुर, वहाँ का एमएलए, वहाँ के पैरा टीचर, मैं उनके लिए हाजिर था। अब मुझे नई जिम्मेदारी मिली है, वो मिले हुए 40-48 घंटे हुए हैं और मैं बिना बुलाए यहाँ हाजिर हूँ। और ज़रूर चाहे, और जहाँ तक इस मुद्दे का सवाल है, चाहे पैरा टीचर्स हों मदरसा, चाहे राजीव गांधी शिक्षा कर्मी हो या पंचायत मित्र भी है, इन सब के लिए मैं इस सब के लिए मुद्दे में तो मैं खुद पहले से साथ था। और जब विधायक भी बना, मैं इकलौता विधायक था जिसने बीच सदन में बात कही कि आज इस पढ़े लिखे तबके की अगर ये हाल बना है, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसके जिम्मेदार सदन में बैठे नेता हैं, चाहे इधर क्यों उधर क्यों। वो आज सबको चर्चित है मामला जी। लेकिन लिमिटेशन हर आदमी की होती है। मैं एक विधायक ही था, इसलिए बतौर विधायक मैं जितना कर सकता था, सवाल उठा सकता था, कह सकता था, बोल सकता था, बात कर सकता था, वो हमने करी, रिकॉर्ड में है। और अब नई जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी मिलने के बाद में इसके अंदर रहते हुए कितना क्या कर सकते हैं, उसके प्रयास बिना के हमने शुरू कर दिए। सरकार बार बार कमेटी का गेम खेलती है। पहले दुरुमिया कमेटी बनी, फिर बीजेपी की सरकार आई, राठौड़ की कमेटी बनी, फिर वापस बीडी कल्ला की कमेटी बनी। इतना लंबा समय लगा इस कमेटी को भी निर्णय देने में। साहब, कमेटी का जब तक काम नहीं होता तो उसे खेल कहा जाता है। और यही कमेटियाँ जब काम कर देती हैं तो उनकी जय जयकार होने लग जाती है। लेकिन रोटी सेकने में तो टाइम लगता ही है। तो इसलिए कमेटी का जब तक काम नहीं हो रहा, आप कह सकते हो खेल है। जिस दिन काम हो जाएगा ये सारी बातें आप भूल जाओगे, सारी बातें गौण हो जाएंगी और जय जयकार लगने लग जाते हैं। चुनावी मैनिफेस्टो में आपका वादा था, तो इतना लंबा समय लगा सर? तो चुनावी मैनिफेस्टो में वादा है, वादा सरकार पूरी करती है। सरकार पूरी थोड़ी हो गई। पिछली सरकार ने भी वादा किया था तो पूरे 5 साल ही निकल गए। मुझे आज तक याद है, पेज नंबर 72, पॉइंट नंबर 4, सब बिंदु नंबर 3, वो तो सरकार ही निकल गई। हमारी सरकार ने भी वादा करा, कार्यकाल चल रहा है। और ये जो कार्यकाल चल रहा है 3 साल हो गए, 3 साल में से 1.5 साल तो कोरोना के हैं, जिसमें आप और हम सभी घरों में बंद थे। पहला 1.5 साल में बात हुई और मैं समझता हूँ बहुत जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा। निकालना भी चाहिए। ये मैं इधर की तरफ का आदमी होकर बोल रहा हूँ, पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, राजीव गांधी शिक्षक, इनकी तरफ से कह रहा हूँ, निकालना भी चाहिए और निकालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक तरफ केंद्र सरकार पर आरोप भी लगते हैं, सत्यता भी है। कितना लंबा समय लगा किसान आंदोलन के, किसान कानूनों को वापस लेने का। उन्होंने भी वहाँ पर दीपावली मनाई, 1 साल रहे, होली भी मनाई। लेकिन राजस्थान में भी 10,000 लोगों ने शहीद स्मारक पर, राजस्थान की जयपुर की राजधानी में ये मनाया। क्या ये सही था? मेरा ऐसा मानना है, आंदोलन करना जी अपन सबका अधिकार है। और जहाँ तक बची बात त्योहारों की, हिंदुस्तान वह देश है जहाँ 365 दिन में से अगर अपन एक्चुअली त्यौहार देखें तो 200 दिन त्यौहार होते हैं। तो हम आंदोलन, धर्म और त्यौहार, इनको अलग रखना चाहिए। देश की आज़ादी सालों साल लड़ी, ना तो हमने ईद देखी ना दिवाली देखी। आंदोलन करना अधिकार है, क्योंकि आंदोलन हम करते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। आज हक की लड़ाई के लिए 10,000 कर्मी लड़ रहे हैं, इनका अधिकार है। और मैं इन कर्मियों के साथ हूँ, बतौर मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, बतौर विधायक। मैं खुले में प्लेटफॉर्म पे बात कह रहा हूँ
मैं आप लोगों की दर्द के साथ, आप लोगों की पीड़ा के साथ और आप लोगों के आंदोलन के साथ, आपके संघर्ष के साथ मैं हूँ और पूरा मेरा प्रयास रहेगा और यकीनन कुछ ना कुछ इसका समाधान निकाल के इसका समाधान 100% करेंगे। यूपी में प्रियंका जी कहते हैं कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं? तो किसने कहा कि यहाँ नहीं होंगे? कब तक होंगे सर? ये इसी प्रक्रिया के तहत तो मैं आपके बीच बैठा हूँ। अगर आज भी हम भी तानाशाह वाला रवैया सरकार अपना लेती तो राजस्थान में तो चुनाव में 2 साल बचे हैं। और जहाँ तक आपने किसानों की बात करी दिल्ली की, बिल्कुल, तो वहाँ मोदी जी ने रोल बैक तब करा जब यूपी के चुनाव आ गए। आज तो राजस्थान में चुनाव नहीं है, 2 साल हैं। फिर भी अगर वार्ता हो रही है, बात हो रही है, हम आपके बीच आए तो किसी मजबूरी में नहीं, किसी मजबूरी में नहीं आए, किसी गरज की खातिर नहीं आए, इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार की और हमारी मंशा है कि आपकी समस्या का समाधान वैधानिक तरीके से सदैव के लिए निकले। आज कुछ ऊंचा नीचा कर दे, आप कुछ कर दोगे और कल को अगली सरकार आके आपको फिर लटका दे, फिर उलझा दे, फिर कोर्ट कचहरी हो जाए। सॉल्यूशन शुड बी टेकन आउट परमानेंटली। तो वैधानिक तरीके से इस तरह से समाधान निकालने का प्रयास सरकार कर रही है कि हमेशा के लिए इस चीज़ का समस्या का समाधान हो जाए। राजीव गांधी पैरा टीचर्स की नियुक्ति की जाती है राजीव गांधी के नाम पर, और राजीव गांधी के नाम पर ही कांग्रेस राजनीति कर रही है। ऐसा आपका कहना है। अब ज़रूरी नहीं कि आप जो बोले मैं उससे सहमत हो जाऊं। ये आप कह रहे हो कि राजीव गांधी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आप इतना लंबा समय से ये आप कह रहे हो, ये आप कह रहे हो, दानिश अब्रार जी वो है। आप बार घूम फिर के एक बात पे आ रहे हो। ये आप कह रहे हो, ये आपके मुंह के शब्द हैं। मेरे मुंह के शब्द ये हैं कि सरकार ने मैनिफेस्टो में वादा किया है, सरकार का कार्यकाल चल रहा है और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। बेरोजगार भी लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, यूपी कुछ भी करने वाले हैं। कल उपेंद्र यादव बेरोजगार इतने लंबे समय से बैठे हैं, सरकार झूठे मुकदमे भी लगा रही है। यहाँ पर अभी भी झूठे मुकदमे पर लगाया गया है। वो व्यक्ति यहाँ पर अभी बैठा है, उसके साथ में वो पीड़ित है, वो नेकीराम जिसका नाम। अभी मैं आपके बीच जो आया हूँ, मैं बड़ा स्पेसिफिक राजीव गांधी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर और शिक्षा कर्मियों के मुद्दे पे यहाँ आया हूँ और उस विषय में अभी जब मेरे संज्ञान में पूरा मामला आएगा उसके बाद ही मैं कोई टिप्पणी करूँगा। 34 दिन हो गए शमशेर बालू खान को। अगर इनके शरीर को कुछ हो जाता, किसी प्रकार की अनहोनी घटना, उसका जिम्मेदार कौन होगा? शमशेर बालू खान जी को आपसे बेहतर जानता हूँ। जब ये पैदल चल रहे थे, मैं इनके पीछे उदयपुर भी गया था और आप चिंता मत करो, शमशेर खान बालू जी के एक बाल भी बांका नहीं होने देंगे, फिक्र मत करो आप। ये खास राजस्थान से बात की दानिश अब्रार, विधायक सवाई माधोपुर। ये खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ मैं कुलदीप चारण।